नमस्कार। आज की प्रस्तुति है श्री अरविंद घोष। यह एक ऐसा नाम है जो कि बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तानियों के द्वारा याद किया जाएगा। यह बीए, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन आदि के तो सिलेबस का हिस्सा है ही, साथ ही यह राजनीति शास्त्र और अन्य शास्त्रों का भी हिस्सा है। ऐसे में श्री अरविंद जी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आपका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ और कैलकाटा में हुआ तथा दीर्घकाल तक आपने विविध विषयों का अध्ययन किया और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में 1910 में वे पांडिचेरी चले गए और योग साधना में तल्लीन हो गए और इसी साधना का ये परिणाम हुआ कि उन्हें परम शक्ति के दर्शन हुए और अंतिम दिन भी इन्होंने अपने पांडिचेरी में ही व्यतीत किए। 5 दिसंबर 1950 वह विशिष्ट दिवस था जिस दिन इस योगी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। ऐसे थे श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष वास्तव में एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जो कि विविध तरीके से हमारे प्रश्रय में, हमारे विकास में, हमारी समस्याओं के समाधान में अपना योग करते हैं। आइए जानते हैं श्री अरविंद जी के बारे में। एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो राजनीतिक गलियारियों की सुर्खियों में आने और जेल यात्राओं के बाद भी अपने आप को आध्यात्मिक चिंतन से विलग न कर सका। एक विशुद्ध दार्शनिक जो मानसिक रूप से उत्थान के लिए महान चिंतक, विश्लेषक, योगाचार्य सभी की विशिष्ट भूमिका में जीवन पर्यंत दिखाई पड़ा। इसीलिए पी.टी. राजू ने कहा, ऑफ ऑल इंडियन फिलोसफर्स श्री अरविंदो इज द ओनली हु इज नोन बोथ एज योगी एंड फिलोसफर। ही इज मच रेस्पेक्टेड इन इंडिया एंड रिगार्डेड एज वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट सन्स। अर्थात भारत के सभी दार्शनिकों में श्री अरविंद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक योगी और एक दार्शनिक दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। वे भारत में बहुत ही सम्मानित और उसके महानतम पुत्रों में से एक माने जाते हैं। वास्तव में भारत विविध समय पर विशिष्ट रूप से कौशल और ज्ञानिक संपदा से युक्त लोगों का अवतरण करता है और ऐसा ही एक अवतरण था श्री अरविंद का। आइए अब जानते हैं इनके दार्शनिक चिंतन के बारे में। श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन, फिलोसफिकल थॉट ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंद आधुनिक युग में ऋषि परंपरा के वे साधक हैं जो महान चिंतक, विश्लेषक, क्रांतिकारी, पत्रकार, शिक्षा सुधारक सभी के गुणों का वहन करते हुए मूल रूप से गीता का विशेष आलंबिक बल रखते थे। ये मानव और दिव्य शक्ति के संयोग को दिव्यानुभूति कराने वाला योग मानते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति सर्वांगीण सर्वोत्थान की ओर ले जाने का प्रयास है। इसीलिए इनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन के अधिगमन हेतु विविध मीमांसाओं का अध्ययन समीचीन होगा, क्योंकि किसी भी दर्शन को समझने के लिए परम आवश्यक है कि उसकी मीमांसाओं का अध्ययन किया जाए, और जब तक उसकी मीमांसाओं का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक हम उसे बेसिक रूप से नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे पहले हम इनकी मीमांसाओं का अध्ययन करते हैं और सबसे पहले तत्व मीमांसा। ये सृष्टि का कर्ता ईश्वर को स्वीकार करते हैं और जगत के निर्माण हेतु विभिन्न विकास सोपानों की बात करते हैं। ये आरोहण और अवरोहण विकास की दो दशाएं बताते हैं। इस प्रक्रम को अधिगमन हेतु इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है, यानी इनका कहना यह है कि शुरू किस तरह से होता है और अंतिम स्थिति किस तरह से बनती है, दोनों का इन्होंने विवेचन किया है। आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना। और इस तरह से अगर मान लीजिए हम जन्म लेते हैं तो द्रव्य, प्राण, मानस की स्थिति को प्राप्त करते हैं और अतिमानस से होते हुए आनंद और चित्त और सत से होते हुए आरोहण होता है, और हमारी उद्देश्य जो होता है वह सच्चित आनंद की प्राप्ति होता है। तो सबसे पहले द्रव्य के रूप में आते हैं, प्राण के साथ मानस से युक्त होकर अतिमानस की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं
और यह इनकी तत्व मीमांसा है कि अवरोहण का क्रम होता है सत्य, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। ये अवरोहण का क्रम है। और आरोहण का क्रम है द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य। यह जो इनकी विवेचना है, इसी विवेचना की वजह से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और इसके अध्ययन से जी चुराते हैं। जबकि अगर केवल हमने इन 7 तत्वों को अच्छी तरह से समझ लिया तो निश्चित रूप से अरविंद घोष जी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इन 7 चीज़ों का, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य का। फिर देखिए सारी की सारी व्याख्या, सारी की सारी विवेचनाएं बहुत सरल होती चली जाएंगी। आइए अब विचार करते हैं इनकी ज्ञान एवं तर्क मीमांसा का। इनके अनुसार ज्ञान और अज्ञान में परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि अज्ञान का स्वाभाविक गंतव्य ज्ञान है। ये भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों में अभेद को जानना ही सच्चे ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। वह इसे द्रव्य ज्ञान और तत्व ज्ञान नामक 2 विभागों में बांटते हैं। द्रव्य ज्ञान से आशय जगत ज्ञान अर्थात साधारण ज्ञान से है, जबकि आत्मज्ञान को ये उच्च ज्ञान के रूप में स्वीकारते हैं। आत्मज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है। इनका तर्क है कि इसकी प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन योग की क्रियाएं, जो आपने अष्टांग योग की क्रियाएं पढ़ी थी, वही हैं। वही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप समझिए कि योग का इन्होंने सहारा लिया और इसीलिए सर्वांग योग के परिक्षेत्र में आपका एक विशिष्ट नाम है। और आत्मज्ञान का प्रमुख साधन इन्होंने अंतःकरण को ही माना है और उसमें सहयोग देने वाली शक्ति है योग और योग की सारी क्रियाएं। अब विचार करते हैं मूल्य एवं आचार मीमांसा का। इनके योग दर्शन की मूल्य व आचार मीमांसा को समझने के लिए महर्षि अरविंद के आरोहण क्रम का अध्ययन परम आवश्यक है। इनके आरोहण के सोपान अभी बताए थे, वही हैं। इनके आरोहण के सोपान हैं द्रव्य, फिर प्राण, मानस, फिर अतिमानस, फिर आनंद, फिर चित्त और फिर सत्य। इसमें द्रव्य, प्राण, मानस के स्तर को तो मानव जन्म के समय पार कर चुका होता है। जन्म के पश्चात अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर उसका ध्येय अर्थात अंतिम उद्देश्य आनंद प्लस चित्त प्लस सत्य की प्राप्ति होता है, अर्थात सच्चित आनंद की प्राप्ति। सच्चित आनंद की प्राप्ति का साधन गीता का कर्म योग व ध्यान योग है और इसके लिए यह परम आवश्यक है कि मन विकार रहित हो, शरीर स्वस्थ व जीवन संयमी हो। और इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन योग की क्रियाएं, वही क्रियाएं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। आप ये समझिए योग को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और इसीलिए इन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट साधन है जिससे कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे ही मन को विकार रहित रख सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जीवन को संयमी रख सकते हैं और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आइए विचार करते हैं इनके जीवन दर्शन पर। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हम समीचीन विवेचन करते हैं तो उसका जीवन दर्शन जानना परमावश्यक है और जीवन दर्शन से ही वह ज्ञान का प्रवाह आप्लावित होता है जिससे कि हम उस व्यक्ति और व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। हालांकि बहुत ही कठिन था इनका व्यक्तित्व, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक सत्ता से जुड़ जाना और उसके बाद गिरफ्तारी की स्थिति तक आना, जेल में समय बिताना और फिर वापस उसी प्रवाह में वापस आ जाना। इसका मतलब कि कहीं मस्तिष्क में कोई तेज तूफान चल रहा था जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। इसलिए इनका जीवन दर्शन भी उसी से ओतप्रोत दिखाई देता है। और क्या तलाश है इनके जीवन दर्शन की, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात, मानव सर्वोत्तम योनि। ये कहते हैं कि सर्वोत्तम योनि मानव है क्योंकि इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और यही आरोहण और अवरोहण क्रम से गुजर सकता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सर्वोत्तम योनि मानव है और हमें इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि ब्रह्म को ये सर्वशक्तिमान मानते हैं और साथ ही निरपेक्ष मानते हैं। ये कह रहे हैं कि वह एक विशिष्ट सत्ता है और वह सत्ता सर्वशक्तिमान है और किसी के प्रति तटस्थ वाइड नहीं है, वह निरपेक्ष है। तीसरी बात जो इनके जीवन दर्शन को और महत्वपूर्ण बनाती है वह
तमाम इससे पहले के विचारकों द्वारा भी कही गई और हमारे शास्त्रों में इस बात का विशिष्ट उल्लेख है। सच्चा ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना, यानी कि इनमें कोई भेद ही नहीं है। जो भौतिक और आध्यात्मिक तत्व हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई बोध, कोई भेद ये स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि ये तो हमारा दृष्टिकोण है, जिससे कि हमें एक समय पर उसमें भेद दिखने लगता है, लेकिन जो ही हम ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, यह भेद जो है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए सारी की सारी चीज़ें एक रूप हो जाती हैं। शब्द आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है जिसमें सभी विभिन्नताएं अपनी विभिन्नताओं को खोकर एक रूप हो जाएं, और इसीलिए जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध हमें होने लगता है जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अगला बिंदु है ज्ञान के दो रूप। इन्होंने ज्ञान के दो रूप बताए, एक द्रव्य ज्ञान और दूसरा आत्मज्ञान। ये कहते हैं कि द्रव्य ज्ञान ये छोटा स्तर है और आत्मज्ञान बड़ा स्तर है। आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो साधन है विशिष्ट रूप से वह अंतःकरण है, और अंतः प्रेरणा से हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अगला बिंदु है कर्म योग व ध्यान योग सच्चित आनंद की प्राप्ति का साधन। क्योंकि ये गीता को विशेष स्थान देते थे और गीता से इन्होंने लिया कि अगर हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति करनी है तो साधन क्या हो, तो साधन भी परम पवित्र होना चाहिए, और वह पवित्र साधन कर्मयोग और ध्यान योग के रूप में इन्होंने गीता से प्राप्त किया। जीवन दर्शन का इनका अगला बिंदु, ये कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सच्चित आनंद की प्राप्ति। आखिर ध्येय क्या है, यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, समस्त शिक्षाओं का उद्देश्य क्या है, समस्त ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने कहा इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है, और जो उन्होंने आरोहण अवरोहण के साथ तत्व बताए हैं उसमें जो सच्चित आनंद आया है, इसकी प्राप्ति को ही यह जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। अगर आपकी यात्रा अतिमानस से सही ढंग से हो रही है तो आप इस सच्चित आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। एक और विचार, ये पुनर्जन्म संबंधी धारणाओं को मानते थे। ये कहते थे कि पुनर्जन्म होता है, और इसी वजह से लोगों में विशिष्ट ज्ञान का स्तर देखा जाता है। वे एक जगह लिखते हैं कि यदि किसी सचेतन व्यक्तित्व का विकास होता है तो पुनर्जन्म होना आवश्यक है। पुनर्जन्म एक युक्ति संगत आवश्यकता है और एक आध्यात्मिक तथ्य है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो यह हुआ इनका जीवन दर्शन। और आइए अब विचार करते हैं इनके शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर। इनके आधारभूत सिद्धांतों को समझने के लिए इनके विचार, इनकी मानस में चलने वाला द्वंद्व सभी से परिचय करना आवश्यक होगा। यहाँ पर प्रस्तुत हैं इनकी कुछ पंक्तियाँ। श्री अरविंद का कहना है, That alone would be true and living education which helps to bring out to full advantage all that is in an individual man. सच्ची और वास्तविक शिक्षा वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। आप देखिए, वही इंटीग्रल स्थिति है और पूर्ण रूप से लाभान्वित होने की बात ये कर रहे हैं। जब वह उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित होगा तभी समझिए कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा के दौर से वह गुजरा है। और उक्त स्थिति को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब इनके शिक्षा दर्शन का पूर्ण आयाम मिले। जो इन्होंने शिक्षा दर्शन बताया है, अगर उसको पूर्ण आयाम मिलेगा तब इसकी प्राप्ति संभव होगी, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? यहाँ 12 बिंदुओं के रूप में इनको बांटा है कि किस तरह से शिक्षा के सम्यक विकास के लिए आवश्यक है कि इन 12 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो पहला, बालक शिक्षा का केंद्र। यह हमारे मनोमस्तिष्क में साफ होना चाहिए कि शिक्षा हो किसके लिए रही है, वह केवल बालक के लिए हो रही है। इसलिए हमारा संपूर्ण ध्यान बालक की ओर ही होना चाहिए। जो कुछ भी हमारी योजनाएं बने, जो भी व्यवस्थाएं बने, उन सबका केंद्र बिंदु बालक ही होगा, और इसलिए इन्होंने पहले बिंदु के रूप में स्वीकार किया, बालक शिक्षा का केंद्र होगा। दूसरी बात, अधिगम के स्तर की उच्चता को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उस भाषा में बात हो जिस भाषा को बालक जानता है, और इसीलिए इन्होंने मातृभाषा को स्थान दिया और ये कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अगली बात, ब्रह्मचर्य शिक्षा का आधार। ये कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क इस तरह का हो जिसे वो साध सके, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह श्रद्धा रखता हो,
तब श्रद्धा रखने के लिए विषय वस्तु ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अनुपालन अगर सुनिश्चित हो जाएगा तो भटकाव का दौर खत्म हो जाएगा और समस्त ऊर्जाएं एक दिशा को प्राप्त कर लेंगी और इससे शिक्षा का अधिगमन बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को अधिगम का, ब्रह्मचर्य को शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए। अगली बात, अंतर्निहित समस्त शक्तियों का व्यावहारिक विकास। यह कह रहे हैं कि व्यावहारिक विकास हो अंतर्निहित समस्त शक्तियों का। वहाँ पर इन्होंने कहा था कि अंतःकरण संबंधी सिद्धांत जो थे, जिसके 4 स्तर थे, चित्त, मनस, बुद्धि, ज्ञान, और इनके प्रशिक्षण की बात की थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सारी की सारी शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं, उनका ऐसा विकास किया जाए जो कि किसी लक्ष्य पर रखो, और इसीलिए यह व्यावहारिक विकास की बात करते हैं। यह इन्होंने चौथे बिंदु के रूप में लिया है अपने सिद्धांतों के। अगला 5वां, पूर्ण मानव बनाने का साधन शिक्षा। ये कहते हैं शिक्षा भाग नहीं सकती, क्योंकि यह शिक्षा का दायित्व है कि वह पूर्ण मानव बनाए, और इसके लिए उन्होंने साधन भी बता दिए, अष्टांग साधन भी बता दिए, गीता का सहारा भी बता दिया, और दोनों योगों की बात भी कर दी, कर्मयोग और ध्यान योग। तो पूर्ण मानव बनाने के लिए शिक्षा को सभी साधनों का इस्तेमाल करके और वह प्रयास करना चाहिए। और अगली बात है सुरुचिपूर्णता। ये कह रहे हैं ये सिद्धांत बहुत आवश्यक है कि जब तक हम किसी की रुचि का ध्यान नहीं रखेंगे, सुरुचि का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम अधिगम के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकते। और जब उसकी रुचि होगी तो ऐसी स्थिति में अल्प प्रयास से ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए सुरुचिपूर्णता इन्होंने एक सिद्धांत बनाया। अगला बात, धर्म को यथोचित स्थान। ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म में ये कमी है, उसमें यह गलतियां हैं, वह एक्चुअली धर्म को नहीं बल्कि अधर्म को व्याख्यायित कर रहे होते हैं। जब हम किसी नीति से हट जाते हैं, जब हम किन्हीं सिद्धांतों से भाग लेते हैं और पलायनवादिता को प्रश्रय देने लगते हैं, तो एक्चुअली वह धर्म होता ही नहीं, वह अधर्म होता है। इसलिए धर्म को यथोचित स्थान दिया जाए, ऐसा श्री अरविंद का मानना था। अगली बात, चेतना का सम्यक विकास। ये कह रहे हैं कि मानव के पास एक यही तो विशिष्ट धन है, विशिष्ट संपदा है, विशिष्ट साधन है कि वह चेतना से युक्त है। अब आवश्यकता इस बात की है कि चेतना का विकास कैसे किया जाए। तो चेतना का विकास ऐसा हो जिससे सभी का भला संभव हो। तो चेतना का सम्यक विकास शिक्षा के माध्यम से हो, और इसीलिए वो अपने शिक्षा सिद्धांतों में इसको स्थान देते हैं, चेतना के सम्यक विकास को। अगली बात, ज्ञानेंद्रियों का यथाशक्ति प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का यथाशक्ति प्रशिक्षण यह परम आवश्यक है, क्योंकि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ही सारे का सारा हमें ज्ञान लब्ध होता है। और अगर इनका प्रशिक्षण होगा तो ये कौशल युक्त ढंग से कार्य करेंगी, और जब जिस विशिष्ट कौशल को हम अच्छी तरह सीख लेते हैं, तब उसमें हमारी उपलब्धियां बढ़ जाती हैं। इसलिए परम आवश्यक है कि ज्ञानेंद्रियों का यथाशक्ति प्रशिक्षण दिया जाए। अगली बात, सुषुप्त शक्तियों का विकास। ये कहते हैं मानव में सारी की सारी शक्तियां हैं, और वो शक्तियां जागृत स्थिति में नहीं हैं, तो उन शक्तियों को जागृत स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए। आपको हनुमान जी का बोध होगा, जब उन्हें याद दिलाया गया उनके बल का, तब उन्हें जब बल का ध्यान आ गया, तब वह समुद्र को लांघ करके वो सीता को बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम हुए। और इसी तरह से यह भी कहते हैं कि जो उसके अंतःकरण में निहित सुषुप्त शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के विकास की परम आवश्यकता है, और वह शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। अगली बात, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से अनुकूलन। यह आज भी बहुत आवश्यक है कि हम भागे नहीं, हम डरे नहीं, हम जूझें। स्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होती हैं, तो हमें अपने आप को इस तरह का बनाना है जिससे कि हम उन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से अनुकूलन कर सकें, सामने बैठा सकें और अपनी प्रगति के रास्ते हमवार कर सकें। अगला और अंतिम बिंदु है, मित्र व पथ प्रदर्शक हो शिक्षा। ये कहते हैं शिक्षा हावी ना हो जाए, शिक्षा किसी तरह का दबाव क्रिएट ना कर दे, शिक्षा मानसिक रूप से उसको प्रेशर क्रिएट ना करे, बल्कि वह यह लगे कि वह हमजोली है, वह साथ मिलकर के चलने वाली है और आगे ले जाने वाली है, दिशा देने वाली है। और इन सब के आधार पर वह जो बालक है वह शिक्षा को अपना मित्र समझे और पथ प्रदर्शक समझे और उसके साथ हमजोली सा व्यवहार करे, तब निश्चित रूप से विकास के सोपान अवश्य तय होंगे। अब विचार करते हैं श्री अरविंद के शैक्षिक चिंतन पर।
और शैक्षिक चिंतन को जानने के लिए ये जिस उच्च स्तर की प्राप्ति चाहते थे, उस उच्च स्तर की स्थिति को जानने के लिए हमें इनका गहनता से अध्ययन करना बहुत आवश्यक होगा। ये शिक्षा के द्वारा मानव का सच्चा उत्कर्ष चाहते थे। इन्होंने कहा, एजुकेशन टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी ए मशीन मेड फैब्रिक बट ए ट्रू बिल्डिंग और लिविंग एवोकेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अर्थात सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। आप देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने कही कि मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। उत्थान का सबसे बड़ा सोपान तय करने के लिए इन्होंने आधारशिला रख दी है। वह एक जैसा नहीं होगा, सारे मानव एक जैसे नहीं होते। आप समझिए, एक पेड़ की सारी पत्तियां तो एक जैसी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में ये कोई मशीन नहीं है जिनमें कि सारा एक जैसा सूत आएगा। इसलिए विविधता के आधार पर विकास की व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। श्री अरविंद ने दार्शनिक के रूप में इतना श्लाघनीय कार्य किया है कि जहां इतिहास के पृष्ठ उन्हें समेटने को आकुल देखे, वहीं आने वाले युग ने उनके विचारों में अपने लिए पथ की तलाश की। ये राष्ट्र के समग्र उत्थान हेतु नवीन शिक्षा से युक्त करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अपनी 2 पुस्तकों, उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई, कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन, ये 2 किताबें थी इनकी। इनके माध्यम से इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। उक्त को आधार बनाकर उनके शिक्षा संबंधी विचारों को यहाँ पर दिया गया है। हमने तो उनको आधार बनाकर दिया ही है, लेकिन दुनिया भर के विचारक इन पुस्तकों का बारंबार अध्ययन करते हैं और इसमें से सार निकालने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिटवीन द लाइन्स छिपा क्या है। तो इसी के आधार पर अब इनके हिसाब से शिक्षा का संप्रत्यय क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इस पर हम विचार करते हैं। महर्षि अरविंद के अनुसार सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है। सूचनाएं ज्ञान की नींव नहीं हो सकती, वे अधिक से अधिक वह सामग्री हो सकती हैं जिसके द्वारा जानने वाला अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, अथवा वे वह बिंदु हैं जहां से ज्ञान को आरंभ किया जाए या नई खोजों को निकालना प्रारंभ किया जाए। वह शिक्षा जो अपने आप को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, शिक्षा नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए। आप देखिए कि इन्होंने जो लास्ट लाइन कही है कि जो अपने आप को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, वह शिक्षा है ही नहीं। तब फिर शिक्षा क्या है? शिक्षा, ये मानते थे कि ये जो इन्होंने अपनी स्थितियां बताई थी और उस स्थिति के बाद अतिमानस की स्थिति और उसके आगे की स्थितियों को प्राप्त करने का जो विशेष साधन है, वह है शिक्षा। इनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य द्रव्य और प्राण की अवस्था पार कर मानस की स्थिति में होता है। जन्म के बाद उसे क्रमशः अतिमानस, आनंद, चित्त, सत की स्थिति को प्राप्त करना होता है। अतः शिक्षा ऐसी हो जो मानव का आध्यात्मिक, भौतिक, प्राणिक, मानसिक विकास करे। इस प्रकार की शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा यानी कि इंटीग्रल एजुकेशन के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। श्री अरविंद आगे कहते हैं कि एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। इट इज द एवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। आप ही देखिए, इनका इस पर विशेष ध्यान है कि शक्तियाँ सुषुप्त न रह जाएं, जागृत स्थिति में आए हैं। उससे ही ज्ञान का उत्थान होगा, उससे ही चारित्रिक उत्थान होगा, उससे ही सांस्कृतिक उत्थान होगा और इस तरह से कुल मिलाकर के राष्ट्र का उत्थान संभव हो जाएगा। तो जब हम इस आलोक में देखते हैं, अरविंद जी के दर्शन की निगाहों से देखते हैं और अरविंद जी के विचारों के आधार पर देखते हैं, तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षा के, आइए इस पर विचार करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में, एम ऑफ एजुकेशन में पहला है भौतिक या व्यावसायिक विकास। और जब आप इस बिंदु को पढ़ते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि ये केवल उस तरह के बाबा नहीं थे जो केवल आपको एक ही ओर ले जाएं और पलायनवादिता का गुण आप में विकसित कर दें। ये आज की दुनिया से आपको जोड़ करके चल रहे हैं और इसीलिए इन्होंने भौतिक या व्यावसायिक विकास की बात की है। दूसरा उद्देश्य इन्होंने शिक्षा का रखा प्राणिक उत्थान। जब इन्होंने पूरी स्थिति अपने 7 पॉइंट बताए, द्रव्य, प्राण, मानस,
अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। तो यहाँ पर ये हर एक के उत्थान की बात करते हैं, और हर एक के उत्थान की बात में द्रव्य के बाद यानी कि वस्तु के बाद या जगत के बाद जो स्थिति आती है वह प्राण की आती है, और इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य माना है प्राणिक उत्थान करना। आप इन उद्देश्यों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको वही 7 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, और उन 7 चीज़ों में से आप जो लास्ट का है सच्चिदानंद प्राप्ति, उसमें बाद के 3 पॉइंट एक साथ आ गए हैं, इसलिए यह स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो पहला उद्देश्य हो गया भौतिक या व्यावसायिक विकास, और दूसरा हो गया प्राणिक उत्थान। जब हम इस क्रम को देखते हैं और तब पाते हैं कि द्रव्य प्राण के बाद स्थिति आती है मानस की, तो इन्होंने फिर मानसिक उत्कृष्टता को भी शिक्षा का ध्येय बनाया, शिक्षा का उद्देश्य बनाया, कि शिक्षा का यह उद्देश्य है कि वो मानस को इतना उच्च कर दे जिससे अतिमानस की स्थिति से आगे बढ़ते हुए सारे सोपानों पर बहुत ही अधिकारपूर्वक कदम रखे जा सके। अगला बिंदु अंतःकरण का विकास, और यहीं इसमें कहीं छिपा हुआ है आपका अतिमानस, मानस की विशिष्ट स्थिति। और जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तब आगे की सारी स्थितियां सरल हो जाएंगी, अन्यथा हम आगे की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। और 5वां उद्देश्य जो सच्चित आनंद की प्राप्ति है वह कहीं न कहीं इस अंतःकरण के विकास पर आलंबित है, इसलिए इसका आवश्यक है बहुत अधिक ध्यान देना कि हम अतिमानस के बाद कदम फूंक फूंक कर चलें, जिससे कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति संभव कर सकें। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षा के जो सारे के सारे अंग हैं, मुख्य रूप से 5 अंग हुआ करते हैं: पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक, विद्यार्थी और विद्यालय। तो यहाँ पर हम सभी पर विचार करेंगे। सबसे पहले विचार करते हैं पाठ्यक्रम पर यानी कि सिलेबस पर। यदि ध्यान से देखा जाए तो पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों पर आलंबित होता है। यहाँ भी शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन भर है, केवल ये एक साधन है, और इस साधन के माध्यम से ही हम उस स्थिति की प्राप्ति कर पाएंगे, यह इन्होंने बताया। और इसी वजह से इनके पाठ्यक्रम को इस प्रकार से वर्णित किया जाता है कि कैसे कैसे उत्थान चाहिए, कैसी कैसी क्रियाएं चाहिए। तो पहले कह रहे हैं भौतिक उत्थान, तो भौतिक उत्थान हेतु विषय क्या क्या हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व उत्थान हेतु आवश्यक अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। भौतिक उत्थान के लिए इन्होंने इन सबको आवश्यक बताया ही, साथ साथ सामाजिक विज्ञानों को और विज्ञानों को भी इसी में स्थान दिया। और इसीलिए इन्होंने कहा कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, वाणिज्य कला और मनोविज्ञान, इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए, तब जाकर के कहीं भौतिक उत्थान की स्थिति बनेगी। अगली बात ये कहते हैं कि शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसमें ये व्यायाम, खेलकूद, योगासन, शिल्प व अन्य श्रम साध्य कार्यों को भी रखते हैं। अगला बिंदु जो है वह ये कहते हैं कि अध्यात्म के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए आध्यात्मिक विषयों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म को सही से जानने के लिए परम आवश्यक है कि हम वेद, उपनिषद, नीतिशास्त्र, गीता, धर्मशास्त्र, विभिन्न देशों का धर्म व दर्शन, इन सब का बड़ी गहनता से अध्ययन करें, तब जाकर के हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे और हम आध्यात्मिक उच्चता की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। अगली बात आध्यात्मिक क्रियाएं, और आध्यात्मिक क्रियाओं में ये स्थान देते हैं भजन को, कीर्तन को, प्राणायाम को। और भजन, कीर्तन, प्राणायाम के द्वारा ये कहते हैं कि आपका मन इस शांति स्थिति में आ जाएगा कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकें। आगे चल कर के इसको हमने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और हायर एजुकेशन के हिसाब से भी इन्हीं विषयों को बांटा है, लेकिन ये विषय सारे के सारे यही हैं। आइए अब विचार करते हैं शिक्षण विधियों पर। ये प्राचीन विधियों को नवीन रूप देना चाहते थे और चाहते थे कि रटाने की प्रवृत्ति से बचा जाए। इनकी क्रियाओं व शिक्षण विधियों को इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। ये कहते हैं कैसी हो शिक्षण विधियाँ, तो ये कहते हैं कि रुचि पर आधारित हो। अगर हम रुचि का ध्यान रखेंगे तो अधिगम सरल हो जाएगा, इसलिए रुचि आधारित शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, और ये अलग अलग बच्चों के या उनके ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकती हैं। दूसरी बात, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित हों शिक्षण विधियाँ। ऐसा ना हो कि हम उसमें डांट फटकार का सहारा ले रहे हों और बच्चे डरे या सहमे रह रहे हों। तो प्रेम और सहानुभूति पर आधारित अगर शिक्षण विधियाँ होंगी तो उससे अधिगम पॉजिटिवली प्रभावित होगा।
अगला बिंदु है स्वातंत्र्य अनुभूति आधारित, यानी बच्चा ये महसूस करे कि वह स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, वह चयन उसका है। जब बच्चा इस तरह का महसूस करेगा तब अधिगम का स्तर अपने आप उच्च हो जाएगा। इसलिए स्वातंत्र्य की अनुभूति परम आवश्यक है। अगला ये कह रहे हैं कि वह स्व प्रयत्न विधि से सीखे और स्व अनुभव विधि से सीखे। अगर वह इस तरह से सीखेगा तो अधिगम स्थायी होगा और दीर्घकालिक होगा, इसलिए इस विधि से सिखाने का प्रयास होना चाहिए। अगली बात स्वनिरीक्षण विधि। जब स्वनिरीक्षण विधि से सीखता है तो जहाँ टीम स्पिरिट, टीम भावना का विकास होता है, वहाँ उसका अधिगम भी स्थायी हो जाता है। इसलिए स्वनिरीक्षण के द्वारा सीखने को तरजीह दी जाए, ऐसा इनका मानना था। अगली बात ये कहते हैं कि क्रिया आधारित शिक्षण विधि। आप समझिए, जिसमें जितने अधिक अंग इन्वॉल्व होते हैं वह अधिगम उतना अधिक अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आंखें इन्वॉल्व हैं और कान इन्वॉल्व हैं। और अगर मान लीजिए आपने इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स को या मुख्य बातों को लिखना शुरू कर दिया तो आपके हाथ भी इन्वॉल्व हो गए। जितने अधिक अंग इन्वॉल्व होंगे अधिगम उतना अधिक सशक्त होगा। इसीलिए केवल सुनने की जगह देखने और सुनने की बात पर अधिक तरजीह दी गई और तभी ये दृश्य श्रव्य साधन विकास में आए। अगली बात मौखिक विधि। ये कहते हैं कि मौखिक विधि ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए प्राचीन काल से इस मौखिक विधि का आश्रय लिया जाता रहा है। शिक्षण की यह एक ऐसी विधि है जो सबसे सस्ती, सबसे सरल और हर समय दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये प्राचीन काल से चली आ रही उन विधियों से भी अपने आप को वंचित नहीं करना चाहते और इसलिए कहते हैं कि उपदेश विधि, प्रवचन विधि, तर्क विधि, तुलना विधि, अभिव्यक्ति, विवेचना, व्याख्यान व स्वाध्याय विधियों को भी ये उचित स्थान देते हैं और उनका भी ये उचित सम्मान करते हैं। अब आइए विचार करते हैं कि इनके हिसाब से अध्यापक कैसा होना चाहिए। ये शिक्षक को रटाने वाली मशीन नहीं बनाना चाहते, बल्कि उसे निर्देशक, पथ प्रदर्शक, सहायक के रूप में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह अभिरुचि आधारित संकलन के प्रस्तुतिकरणकर्ता के रूप में कार्य संपादित करे। वह प्रकृति के अनुरूप चलाने हेतु अभिप्रेरक की भूमिका का निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज हेल्पर एंड गाइड। दिस बिजनेस is to suggest and not to impose. He does not actually train the pupil mind. He only shows him how to perfect his instruments of knowledge and helps him and encourages him in the process. अर्थात अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, न कि ज्ञान को लादना। वह वास्तव में छात्र के मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं करता, वह छात्र को केवल बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बनाएं। वह छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है। आप समझिए कि इसके बाद में जो उन्होंने कहा है वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वह छात्र को केवल यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बनाए। वह छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सहायता और प्रेरणा देता है। अब शिक्षक तो इस तरह का हो गया, अब विद्यार्थी किस तरह का हो इस पर विचार करते हैं। इनकी शिक्षा चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा है और इसीलिए चाहते हैं कि बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसके विकास के सोपान बहुत सोच समझकर विकसित किए जाने चाहिए। इन्होंने कहा, द आइडिया ऑफ हैमरिंग द चाइल्ड into shape desired by the parent or teacher is a barbarous and ignorant superstition. There can be no great error than for the parent to arrange beforehand that his son shall develop particular qualities and capacities. आप समझिए कि एक तरह से उन्होंने यहाँ पर डांट लगाई है पेरेंट्स की और अध्यापक की। ये कहते हैं कि बालक को माता पिता अथवा शिक्षक की इच्छानुरूप ढालना अंधविश्वास और जंगलीपन है। माता पिता इसमें बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकता, यानी माता पिता इससे बड़ी भूल और कोई नहीं कर सकते कि पहले से ही इस बात की व्यवस्था करें कि उनके पुत्र में विशिष्ट गुणों, क्षमताओं तथा विचारों का विकास होगा।
आप समझिए पहले से कैसे तय किया जाता है। और चाहे गार्जियन हो, चाहे अध्यापक हो, वह यह सोचता है कि उस पर क्या गुजरी है, उसे किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ा है, और उन परेशानियों से सचेत होने की शिक्षा अपने बालक को देने लगता है। जबकि ये जरूरी थोड़ी है कि उस विद्यार्थी को या उस बालक को उस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह हमारी भूल है और कुछ नहीं। इसलिए बालक के ऊपर बहुत अधिक दबाव की स्थिति को ये उचित नहीं समझते हैं। अगली बात, विद्यालय यानी कि द स्कूल। ये प्राचीन ऋषियों द्वारा संचालित आश्रम पद्धतियों के साथ आधुनिक परिस्थितियों का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहते हैं और विद्यालयों में मनसा वाचा कर्मणा पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं और नहीं चाहते कि रंग, रूप, देश, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो। ये विश्व बंधुत्व के विकास का वातावरण विद्यालयों में चाहते हैं। आप समझिए कि ये किस तरह की भावनाएं हैं और हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं जहाँ पर आज भी मानव में भिन्नता है। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। किसी ने कहा कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर, तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। कहीं नापाक न हो जाए तुम्हारा दामन, राह चलते हो किनारे होकर। आप ये समझिए ये लाइनें कितनी बड़ी व्यथा को उद्घोषित कर रही हैं और यह दिखा रही हैं कि आज भी मानव भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन उसका स्तर क्या है। इसलिए चाहते थे कि कोई भी भेदभाव न किया जाए और विश्व बंधुत्व के विकास का वातावरण विद्यालयों में हो। विश्व बंधुत्व की भावना के लिए हालांकि उद्घोष हिंदुस्तान नहीं किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब हिंदुस्तान इसका उद्घोष करता है तो इसको स्वीकारता क्यों नहीं? इसकी आवश्यकता को इन्होंने महसूस किया। अगली बात, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। इनके अनुसार शिक्षा और अनुशासन में अनुलोम संबंध है। अनुलोम संबंध का मतलब होता है कि एक का विकास होगा तो दूसरे का भी विकास होगा। अर्थात अगर अनुशासन का विकास होगा तो शिक्षा का भी विकास होगा और शिक्षा का विकास होगा तो अनुशासन का भी विकास होगा। ये चाहते हैं कि विद्यालय ब्रह्मचर्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ मुक्तिवादी अनुपालन सिद्धांत का अनुकरण करें और बच्चों में स्वतंत्र रूप से आदर्श स्वीकारोक्ति का गुण विकसित करें और स्व अनुशासन की भावना को बलवती करें। बच्चा अपने आप अपने अंदर अनुशासन लाने का प्रयास करे और जब इस तरह की स्थिति होगी तब वह ज़्यादा सजग रहेगा। आप समझिए कि 84 घंटे ही सबके पास जो समय है एक दिन का 24 घंटे का है, जिसमें 86,400 सेकेंड्स होते हैं। अब इस 86,400 सेकेंड्स को ही व्यवस्थित करते हैं सारे के सारे लोग। जो लोग इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं वो इससे ज़्यादा फल प्राप्त कर लेते हैं और जो लोग इसे व्यवस्थित नहीं कर पाते उन्हें इसका खामियाजा ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। अब इनके शिक्षा के अन्य पक्षों के संबंध में विचार जानने का प्रयास करते हैं। व्यूज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली इन्होंने कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं जिस पर के विचार न किया हो। इन्होंने इनके राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार, व्यूज अबाउट नेशनल एजुकेशन, ये राष्ट्र के उत्थान के प्रति ही जब सब कुछ समर्पित करते हैं तो राष्ट्र के उत्थान के लिए चाहते हैं कि राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रीय पद्धति से राष्ट्र के नियंत्रण की शिक्षा दी जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें संस्कृति के विकास के प्रयास किए जाएं, धर्म के विकास के प्रयास किए जाएं, उन्हें सिद्धांतों से परिचय कराया जाए, उनका मूल्यों से परिचय कराया जाए। कौन सी बातें ऐसी हैं जिससे कि राष्ट्र का उत्थान अवश्यंभावी हो जाएगा, उन सबको जब तक जानेगा ही नहीं मानव तब तक उसको मानेगा कैसे। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा को बहुत उच्च स्तर का बनाना चाहते थे। अगली बात, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। ये चाहते हैं कि व्यक्ति छोड़ न दे अपने बेस को, अपने आधार को छोड़ न दे, क्योंकि धर्म और नीति ही हमें वह निर्देश देती है कि हमें कैसे चलना है। एक बार पूछा गया जब युधिष्ठिर से तो उन्होंने जवाब दिया था कि महाजनो येन गतः स पंथा, धर्मपथ क्या है? तो उन्होंने बताया कि महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस पथ पर चलते हैं वही धर्मपथ है। तो यहाँ पर भी इनके द्वारा यही बताने का प्रयास है कि धार्मिक व नैतिक पथ की तलाश की जाए और शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र में बड़ा कार्य किया जाए। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा। ये केवल ये नहीं कहते केवल राष्ट्र का उत्थान हो, ये समग्र के उत्थान की बात करते हैं और समूचे विश्व के उत्थान की बात करते हैं। और जिस तरह के विश्व बंधुत्व की परिकल्पना
हिंदुस्तान की व्यवस्था में है उससे ये अपने आप को जोड़ते हैं। अगली बात, नारी शिक्षा यानी कि विमेन एजुकेशन। ये कहते हैं कैसी स्थिति है, हर जगह भेद है, मानव में और नारी में अंतर क्या है, अलग अलग तरह के क्यों उद्देश्य गठित किए जाते हैं, क्यों इनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। दोनों को समान मान करके दोनों के उत्थान का योग बनाया जाना चाहिए और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संपादित होगा। अगली बात है धर्म संबंधी विचार, व्यूज अबाउट रिलीजन। इस संबंध में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनने लायक है और बार बार पढ़ने लायक है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जो भेद हमारे अंदर पैदा हो चुके हैं, जो हम अपने आप को परिवर्तित कर चुके हैं, उन सारी अलगाववादी स्थितियों से कहीं हम अपने आप को बचा पाएंगे। श्री अरविंद के अनुसार हम भारतवासी आर्य जाति के वंशधर हैं, आर्य शिक्षा और आर्य नीति के अधिकारी हैं। यह आर्य भाव ही हमारा कुल धर्म और ज्योति धर्म है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्य शिक्षा के मूल तत्व हैं तथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति, विनय आर्य चरित्र के लक्षण हैं। आप ये समझिए, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और इन्होंने जो कुछ कहा है या जो इनकी कोटेशन है, एक बार पुनः आपके बीच रखता हूँ कि हम भारतवासी आर्य जाति के वंशधर हैं, आर्य शिक्षा और आर्य नीति के अधिकारी हैं। यह आर्य भाव ही हमारा कुल धर्म और ज्योति धर्म है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आर्य शिक्षा के मूल तत्व हैं तथा ज्ञान, उदारता, प्रेम, साहस, शक्ति, विनय आर्य ये चरित्र के लक्षण हैं। ये आर्य चरित्र के लक्षण हैं। ये जितनी भी बातें इसमें शामिल की गई। अब इनके इस संपूर्ण दर्शन का मूल्यांकन करने से पहले हमें यह विचार अवश्य करना होगा कि इस स्तर तक का प्राणी जिसने कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिमान कायम किए, जो ICS एग्जाम में घुड़सवारी में जानबूझ करके अपने आप को इस वजह से असफल कर लेता है कि उससे वह कार्य नहीं करना है, तो आज हम ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने जा रहे हैं जिसे कि कहीं समझने में हमसे भी चूक हुई है। इनकी विदेशी शिक्षा पद्धति से मुक्ति की छटपटाहट और भारतीय समाज के कल्याण की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। ऐसा लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा से कालांतर में इस पर प्रभावी कार्य नहीं हो सका और शिक्षा पर जो इनका प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए था नहीं हो सका, जबकि इन्होंने शिक्षा के विविध पहलुओं को समयानुकूल बनाने का प्रयास किया। श्री कंगाली चरणपति के भाव द्रष्टव्य हैं, ये भी एक शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन मूलतः उनके आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। श्री अरविंद ने अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से मानव जीवन के जिन गंभीर तत्वों का उद्घाटन किया है वे ही उनके शिक्षा दर्शन की आधारशिला हैं। इसमें हमें समग्र मानव जीवन व समग्र संसार के सर्वांगीण रूप का आभास मिल जाता है। श्री अरविंद ने जीवन और संसार के किसी पहलू को त्यागा नहीं है, ये कहा श्री कंगाली चरणपति महोदय ने, और उन्होंने बहुत गहन चिंतन मनन के बाद इस बात को कहा है। और यह हमें भी निश्चित रूप से देखने को मिलता है कि इन्होंने वास्तव में अधिक से अधिक क्षेत्र को समाहित करने का प्रयास किया है। और ये चूँकि पांडिचेरी में रहे, वहाँ पर इन्होंने अपना विद्यालय बनाया और केवल कहा ही नहीं, इन्होंने उसे करके दिखाया और यहाँ तक कि आज तक वह व्यवस्था चल रही है। लेकिन कहीं हमें ये लगता है कि अगर गुरु शिष्य परंपरा से इस बात को विस्तार कराने की व्यवस्था की गई होती तो ये आम जनमानस को छू पाती। यह शिक्षा के क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई जितना विलक्षण वह व्यक्तित्व था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और इसे YouTube पर एजुकेशन आचार्य पर देखा जा सकता है और educationacharya.com पर जाकर के ब्लॉग को पढ़ा जा सकता है, इसकी PDF प्राप्त की जा सकती है, कॉपी ली जा सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।